नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय एसटीएफ कार्यालय उत्तराखंड में हूं और आप देख रहे हैं इस समय मेरे सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी हैं। और आपको याद होगा बीडीओ बीपीडीओ घोटाले में एसटीएफ ने जो वाकई में जो कारनामा करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और अब हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि इसमें अब आगे और क्या होने वाला है। सबसे पहले अजय जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी मछलियां तो आ गई, 12-13 आ गई, क्या आपके निशाने पे कोई बड़ी मछली भी है? देखिए, कानून की नज़र में जो अपराध होता है उसमें मछली के रूप में तो नहीं कह सकता, बड़े छोटे भी नहीं कह सकता। जो अपराध कानून की धाराओं में बनता है वो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, वो अपराध एक ही होता है। और मेरे हिसाब से जो भी इसका अपराधी बनेगा वो एक ही धारा और एक ही उसका अभियुक्त बनेगा। एक चीज़ और है सर, बीडीओ बीपीडीओ घोटाले को लेके लगातार जो अभ्यर्थी थे वो आयोग से बातचीत कर रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में आयोग ने बहुत लेट में संज्ञान लिया है और आपके पास बहुत लेट मामला आया है? देखिए, परीक्षा होना और परीक्षा के बाद जब जो भी शिकायतें आयोग को मिली होंगी, चूँकि आयोग से जुड़ी परीक्षा थी, नेचुरल सी बात है। जो मेरी समझ में आता है कि आयोग में भी इतने परीक्षार्थी अपीयर हुए हैं, इसमें 1.5 लाख के करीब, उनसे शिकायतें प्राप्त हुई, उसको फिल्टर किया गया होगा, उसमें प्रारंभिक कोई जाँच की गई होगी और आयोग द्वारा ही इसमें इनिशिएटिव लेकर फिर हमें भी उचित माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था। तो मैं ये नहीं समझता कि लेट हुआ होगा। हाँ, ये है कि जिस हिसाब से समय बीत गया, से 8 महीने परीक्षा को हो गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा अंतराल बड़ा है। लेकिन कार्रवाई जब शुरू हो गई, इनिशिएटिव ले लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो मुझे लगता है ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा और अच्छे से पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल कुछ तो ऐसा भी लगता है कि जब समय ज़्यादा हो जाता है तो सबूतों को तलाशने में भी आप लोगों को मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसा भी कुछ लग रहा है जय जी? हाँ, ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कोई अपराध अगर होता है और उसकी सूचना जल्दी आ जाती है, उस पर तो साक्ष्यों को कलेक्ट करना आसान होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि साक्ष्यों को कोई मिटा सकता है। ठीक है, मुश्किलें हैं और मुश्किल चूँकि 8 माह बीत चुका है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे साक्ष्यों के आधार पर, पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर, जिससे न्यायालय में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके, उसी पर हमारी टीमें लगातार दिन रात काम कर रही है। अच्छा, बहुत सारे के अभ्यर्थी वो भी हैं जिन्होंने पास आउट किया है, अब उन्हें ये भी डर सता रहा है कि कहीं ये भर्ती कैंसिल ना हो जाए, रद्द ना हो जाए। हालांकि ये आपसे संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस पे क्या आपकी तरफ से ऐसा कुछ संकेत मिल सकता है? देखिए, परीक्षा के संबंध में हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो साक्ष्य आएंगे उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया और जिनके खिलाफ साक्ष्य आएंगे, नेचुरल सी बात है, उस पर निर्णय जो हमारी रिपोर्ट के आधार पर आयोग को ही करना है। लेकिन जो परीक्षार्थी जिन्होंने मेहनत से, जिन्होंने बहुत अपनी सालों से मेहनत कर रहे हैं और परीक्षा को पास किया है, मुझे लगता है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जो भी निर्णय होगा आयोग का ही होगा। लेकिन हाँ, गलत जिन्होंने किया उनको डरने की ज़रूरत है, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, कब तक हम माने कि अंतिम मोहर आपकी तरफ से एक फाइनल रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी? देखिए, ये सवाल आपका बहुत ही ऐसा है जिसको अभी कहना अर्ली स्टेज पर, क्योंकि मात्र 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, करोड़ रुपए के बरामद हुआ है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, बहुत ऐसे विटनेस हैं जिनको हमें कड़ियों को जोड़ना है। लेकिन मेरी भी कोशिश ऐसी रहेगी जल्दी से जल्दी हम सामने ला सकें। जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो उन्होंने परीक्षा दी है, उनको भी पता चले कि उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है, जिसमें आयोग निर्णय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कोशिश है, 3 से 4 महीने में एक मिनिमम टाइम लेके चल रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए और हो सकता है इससे ज़्यादा समय भी लग जाए। अच्छा, एक और सवाल है थोड़ा सा सर इसी से जुड़ा हुआ। ये जो सारी मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया, हमें लगता है कि एसटीएफ ने जितनी जल्दी इसमें कार्रवाई की है, तो लगता है एसटीएफ को ये मामला पहले से ही संज्ञान में था या एसटीएफ इसमें पहले से भी काम कर रहा था मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद? देखिए, आयोग के माध्यम से जो उनको शिकायतें मिली थी, उनको जो प्राथमिक संदिग्धता हुई थी, उसके आधार पर एक पत्र उनके द्वारा भेजा गया था, उचित माध्यम से शासन से हमें प्राप्त हुआ था। चूँकि जांच का दायरा बहुत छोटा होता है, जांच के दायरे में हम किसी का बयान वैसे नहीं लिख पाते हैं और ना हम कानून में उसको दायरे में ला पाते हैं। तो प्राथमिक जाँच में कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि इसकी गहराई से जाँच किया जाना आवश्यक है। इसमें मुकदमा दर्ज होगा तो हमारे लीगल उसमें तरह से कार्रवाई हो पाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी लोग मिले, प्रतिनिधिमंडल भी गया उनके पास, और उनको जब संज्ञान में समस्त प्रकरण आया कि इतना संवेदनशील प्रकरण है और एक रोजगार से जुड़ा हुआ, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज के आदेश दिए और जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो गई। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
अजय सिंह जी हैं, और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि रातों की नींद उनकी भी उड़ी हुई है जो इसमें शामिल हैं, और रातों की नींद उनकी भी उड़ी हुई है जो इसमें अभ्यर्थी पास आउट किया हुआ है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। लेकिन वाकई में एसटीएफ की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इतना समय पुराना केस होने के बावजूद भी जो काम किया है उसकी सराहना पूरा उत्तराखंड ही कर रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि समय पे अगर ये चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं तो उन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।